हेलो स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे क्लास 7th का मैथ डेसिमल्स। इसमें एक्सरसाइज 3.2 आज लेके आए हैं। 3.2 में मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। आज मैं एक ऐसा तरीका आपको अनोखा बताने वाला हूँ जिससे आप जो पुराने तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन करते थे वो आज आप भूल जाएंगे। एकदम नया तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाएंगे, वो भी डेसिमल का, और आप बहुत जल्दी बहुत फास्ट करेंगे। काफ़ी बच्चे डेसिमल जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो आज उस सारे कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आइए देखते हैं डेसिमल्स। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन था और 3.1 था, उसको पहले देख लीजिए, क्लास 6 से रिलेटेड था। आज जो बात करेंगे डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन बात करेंगे। दो तरह का प्रॉब्लम आएगा। डेसिमल का जो मल्टीप्लिकेशन है हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसी दो तरीके का आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा। सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन करने का एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। पहला जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई होगा, या और भी आगे आप ले सकते हैं 10 के पावर्स या 1 लाख, 10,000, 100, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। इस तरह से अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 48.3 इंटू 100 मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। और भी दे दिया जाए 0.48 इंटू मल्टीप्लाई विथ 10, या 3.27 मल्टीप्लाई विथ द 1000। ये अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो इस तरह के सवालों को आपको मल्टीप्लाई जब भी आप करोगे, सिंपल सा लॉजिक है। दो तरीके हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के। फर्स्ट तरीका ये है, इस पॉइंट को आप भूल जाइए और 483 लिख लीजिए। ठीक है, पॉइंट को अगर हटाएंगे तो क्या आएगा 483, और इसके आगे आप 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। क्लियर? एक बार और देखिए, 48.3 है, पॉइंट को हटा दीजिए, 483 हो गया, 2 जीरो है तो 2 जीरो हमने आगे ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट काउंट करेंगे कितने प्लेस पे है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 प्लेस पे है, तो 1 प्लेस पे आप पॉइंट लगा देंगे। यही आपका मल्टीप्लिकेशन है। आ रही बात समझ में? ये सिर्फ जो है मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 10, 100, 1000 और 10,000, 1 लाख, मतलब 1 के आगे जीरो वाले नंबर से जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो तो ऐसे करेंगे। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे 0.48 है, तो हमने क्या कहा था, पॉइंट को हटा दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको 48 मिलेगा। क्लियर? और इसके आगे देखिए 1 के आगे कितना जीरो है, 10 है, तो इसके आगे एक हमने जीरो लगा लिया। अब पॉइंट कितने प्लेस पे लगा है, 1, 2 प्लेस पे लगा है, तो यहां से काउंट करेंगे 1, 2, पॉइंट हो गया 4.80। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो 4.8 भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। नेक्स्ट देखिए 3.27 इंटू 1000। हमने आपसे कहा था पॉइंट हटा दीजिए, 327 और इसके आगे 30, और पॉइंट कितने प्लेस पे लगेगा, 1, 2, 1, 2 सेकेंड प्लेस पे। यही आपका आंसर, चाहे ऐसे लिखें, चाहे 327 पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.0, या ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट को हटा भी सकते हैं, बोथ आर सेम। और भी कुछ एग्जांपल देखिए मल्टीप्लिकेशन के, जैसे मान लीजिए कि 0.0264 मल्टीप्लाई 10,000, तो कैसे करेंगे। हमने कहा था पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 6 मिलेगा, 4 मिलेगा, और इसके आगे 40 ऐड कर दिया। पॉइंट 1, 2, 3, 4 प्लेस पे है, तो 1, 2, 3, 4 ये आ जाएगा 2, 6, 4। पॉइंट 0 लिखें या न लिखें, पॉइंट के आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। क्लियर? और थोड़ा देखिए एक और एग्जांपल, 4.023 इंटू 100 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। हमने कहा था पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, 4, पॉइंट खत्म हो गया तो क्या मिला 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3,
और उसके आगे 2 जीरो। पॉइंट कितने प्लेस पे लगेगा? 1 2 3, 1 2 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल। तो ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ यूज करेंगे? जहां पे 10, 100, 1000, 10,000 या 10 के पावर्स में अगर मल्टीप्लाई है तो आप इस ट्रिक से 1 सेकंड में लगाएंगे। क्लियर? अब दूसरा प्रॉब्लम जो आपका आएगा वो आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय अ होल नंबर। अगर होल नंबर से मल्टीप्लाई है, मतलब इसमें 2 पार्ट आपके आएंगे। 2 पार्ट का मतलब कि अगर फर्स्ट वाले में डेसिमल है, फर्स्ट वाले में डेसिमल है और सेकंड वाले में नहीं है, और दूसरा जो होगा वो दोनों में है, बोथ दोनों में है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? दोनों को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4.83 है और मल्टीप्लाई करना है 2 से। सिंपल। तो इस केस में हम क्या करेंगे? पॉइंट को हटा देंगे, तो क्या हो गया? 483 और 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9। इतना हो गया। क्लियर? अब इसमें पॉइंट आप लगा देंगे कितने प्लेस पे? 2 प्लेस पे। 1 2 1 2 9.66, यही आपका आंसर है। सिंपल। तो ये कब यूज करेंगे? जब यहां पे देखना फर्स्ट वाले में डेसिमल है, सेकंड वाले में डेसिमल नहीं है, तो ये हो गया। अगर दोनों में डेसिमल हो, जैसे मान लीजिए 0.24 इंटू 0.2 से मल्टीप्लाई करें, तो इस केस में क्या करेंगे? 0.24 में से डेसिमल को हटाएंगे तो क्या मिलेगा? 24। इसमें से डेसिमल को हटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमको आता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा। क्लियर? अब इसके बाद से यहाँ पॉइंट काउंट करेंगे। यहाँ पे पॉइंट 2 प्लेस पे है, यहाँ पे पॉइंट 1 प्लेस पे है। क्लियर हो रही है? यहाँ पे 2 प्लेस पे है, यहाँ 1 प्लेस पे है, तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। 2 और 1, 3 प्लेस पे आपको पॉइंट लगाना है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ पे 3 तो है नहीं कोई, तो उस केस में हम क्या करते हैं? एक 0 लगा देंगे। तो ये हो गया 1 2 एंड 3 और इसके बाद से पॉइंट। क्लियर? इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.048। डेसिमल का अच्छे से समझ लीजिएगा। और भी देखते हैं कुछ और एग्जांपल। जैसे मान लीजिए 0.02 इंटू 0.2, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 प्लेस पे लगा हुआ, यहाँ पे 1 प्लेस पे लगा हुआ, तो इस केस में पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, और यहाँ पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। दोनों को आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लेंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे लगा है, यहाँ पे 2 प्लेस पे, यहाँ फर्स्ट प्लेस पे। 2 और 1 3, लेकिन यहाँ पे तो हमारा 1 ही प्लेस है, तो 2 प्लेस क्रिएट करेंगे 0 लगा के, तो ये हो जाएगा 0, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा 0.004, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ और देखते हैं, चलिए कुछ और देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। केस 2 का कुछ और देखते हैं। चलिए देखते हैं केस 2 का। और जैसे मान लीजिए लंबा आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, 0.2 0.02 0.002, ये 3 टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल लॉजिक है, पॉइंट को एलिमिनेट कर देंगे, यहां से पॉइंट को हटाएंगे मिलेगा 2 इंटू, यहां से पॉइंट को हटाएंगे मिलेगा 2। क्लियर? यहां से पॉइंट को हटाएंगे मिलेगा, सिंपल लॉजिक। 2 2 जा 4, 2 जा 8 यहाँ पे। एक बार और देखिए, पॉइंट को हटाया 2, यहाँ पॉइंट को हटाया तो 0 2 का मतलब 2 हुआ, यहाँ पॉइंट को हटाएंगे तो 0 0 2 का मतलब
2 ही हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब यहाँ पे देखिए 3 प्लेस पे पॉइंट है, यहाँ पे 2 प्लेस पे पॉइंट है और यहाँ पे 1 प्लेस पे पॉइंट है। इट मीन्स 3 और 2 5 और 1 6 प्लेस पे पॉइंट लगेगा। तो देखिएगा 3 + 2 + 1 6 हो गया, मतलब जो पॉइंट लगेगा वो हमारा 6 प्लेस पे लगेगा। इट मीन्स यहाँ पे तो 1 ही प्लेस है, इसका मतलब 5 प्लेस हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 प्लेस पे हम पॉइंट को लगा देंगे, यही हमारा आंसर है। सिंपल। कई बच्चे मैंने देखा है, कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं सवालों को, 0.2 का फिर 0.02 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर जो आएगा उसको 0.002 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप धीरे धीरे अब बड़े क्लास में जा रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा फास्ट करना आपको आना चाहिए। तो आज से और अभी से मैं कहूँगा कि आप इसी ट्रिक से यूज करें, इन फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। कुछ और कहिए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए केस 2 में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0.24 मल्टीप्लाई 0.3, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हम पॉइंट को हटा देंगे, मिलेगा 24, और यहाँ पॉइंट को हटाएंगे तो मिलेगा 3। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट 1 प्लेस पे है, यहाँ पे पॉइंट 3 प्लेस पे है, 3 और 1 4 हो गया। तो यहाँ पे हमारा 2 ही प्लेस है, तो 2 प्लेस क्रिएट करेंगे, 2 0 लगा देंगे और उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यह आ जाएगा 0.007। क्लियर है? तो यही तरह इसी तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? सी एक्सरसाइज 3.2। इसके पहले हमने आपको मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक बताया। अब देखिए एक एक मल्टीप्लिकेशन कितने इजीली आप कर सकते हैं। 43.5 है, हमने क्या कहा था, पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ आएगा 43, ये हो जाएगा 435, पॉइंट हमारा एलिमिनेट हो गया, इंटू 50। हमने कहा था कि इसको इसमें आसानी से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर नीचे लिख के इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 6 5 2 5। ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6525। अब पॉइंट यहाँ पे आप देखो फर्स्ट प्लेस पे लगा हुआ है, तो इधर से फर्स्ट प्लेस पे पॉइंट लगा दें, यही हमारा आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो मिलेगा 65 इंटू पॉइंट को हटाएंगे तो मिलेगा 90। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1 2 3 5। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट 3 प्लेस पे है और यहाँ पे पॉइंट 1 प्लेस पे है, तो 3 और 1 4 प्लेस पे पॉइंट लगेगा। तो देखिए 1 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा 0.1235। क्लियर? ये 10 वाला हमने आपको बताया था अलग से कि 7 5 4 आप लिख लीजिए और इसके आगे एक 0 लगा लीजिए। पॉइंट हमारा 2 प्लेस पे है तो 2 प्लेस पे पॉइंट लगा देंगे, 1 2 सेकंड प्लेस पे। क्लियर? देखिए अगर एक और तरीका है, अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में पॉइंट जो है अगर 10 100 1000 10,000 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉइंट का जो हमारा केस है, अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉइंट जो है वो राइट साइड में मूव करता है। सबसे आसान तरीका, अगर 1 0 है इट मींस 1 प्लेस मूव कर जाएगा, तो यहाँ से 1 प्लेस मूव कर जाएगा, 75.4 हो जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं, चाहे ऐसे भी ठीक है। इसमें देखिए पॉइंट को हटा देंगे, 4 हो गया, इसके आगे 2 0, पॉइंट हमारा 3 प्लेस पे लगेगा, 1 2 3 1 2 3।
0.400, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए फाइंड अ प्रोडक्ट आपको करना है, तो यहाँ देखिए पॉइंट को, इसमें पॉइंट है नहीं सेकंड के में, तो ऐसे ही रहेगा, इनटू इसमें पॉइंट को हटाएंगे तो 15 हो जाएगा, इसमें पॉइंट को हटाएंगे तो 105 हो जाएगा। इस चाहे तो सबको आप मल्टीप्लाई कर दिए, 15 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 225 आएगा इंटू 105, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 23625, ये हो गया। अब इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट 2 प्लेस पे है, यहाँ पे पॉइंट 1 प्लेस पे है, तो 2 और 1 3 प्लेस पे आपको पॉइंट लगाना है, तो देखिए 1 2 3 23.625 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें से पॉइंट को हटाइए तो ये क्या हो जाएगा 36, पॉइंट को हटाएंगे 22, यहाँ पॉइंट को हटाएंगे 58, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका सेकंड का बी, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45936। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट 1 प्लेस पे है, यहाँ पे पॉइंट 1 प्लेस पे है, यहाँ भी पॉइंट 1 प्लेस पे है, 1 1 1 तो 3 प्लेस पे लगा देंगे, 1 2 3 45.936। यहाँ देखिए पॉइंट को हटाया 2, यहाँ हटाया 2, यहाँ पे हटाया 2, मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो गया, 1 प्लेस पे है, यहाँ 2 प्लेस पे है, यहाँ 3 प्लेस पे है, 3 2 5 और 1 6, तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 प्लेस पे पॉइंट बन गया, यही आपका आंसर, सिंपल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है 3.2 का, ये ट्रेन कैन कवर्स 162.5 किलोमीटर 1 आवर। क्वेश्चन नंबर 3, अब एक ट्रेन जो है 1 आवर में 162.5 किलोमीटर कवर करता है, तो 24 आवर्स में क्या करेंगे 162.5 इंटू 24 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसको आप लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप जानते हैं L इंटू बी होता है, लेंथ इज गिवन 8.25 इंटू 12.3, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लगाइएगा, एक्सरसाइज आपका होमवर्क जो रहेगा एक्सरसाइज 3.2 में आपको क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक लगाना है, बस इतना ही एक्सरसाइज 3.2 में आपको सॉल्व करना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।